Welcome everyone, welcome to Millennium Education, and today we are going to discuss the main topic of ICDS Supervisor Mains. So those who are preparing for ICDS सुपरवाइजर मीन्स उन लोगों के लिए हमने आज एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि आपके सिलेबस का जीएस पेपर 3 यानी जनरल स्टडीज़ पेपर का एक पार्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन। चूँकि ये एक वाइड टॉपिक है और फूड एंड न्यूट्रिशन आपस में अपने में खुद एक सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें क्या टॉपिक्स पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे उसके ऊपर स्पेशल वीडियो और उसके ऊपर लगातार कुछ वीडियोस आएंगे हमारे। तो आज हम जस्ट आपको कुछ सजेशंस और एक चैप्टर आज कवर करेंगे हम फूड एंड न्यूट्रिशन में, जिसमें हम आज पहले डिस्कस करने वाले हैं कि what are the topics to be covered for food and nutrition. So you can see food and nutrition and the topics to be covered are there. So ये हमारा एक सजेशन है कि इन चैप्टर्स को आपको देख करके जाना है, बिकॉज़ ये फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें आप आज का ये टॉपिक हमारा आईसीडीएस मेंस सुपरवाइज़र के लिए है और हम फूड में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो हम देख लेते हैं कि फूड में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। लाइक फूड टाइप्स, क्या क्या टाइप होते हैं फूड के अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बाय आईसीएमआर। व्हाट इज आईसीएमआर? आईसीएमआर इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो आजकल आप उसको न्यूज़ में नाम सुन रहे होंगे। न्यू दिल्ली बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ में, आज कोविड का जो केस है ये इसी के अंडर में ये सारे चीज़ें हो रही हैं। सो ये फूड टाइप्स जो आईसीएमआर ने क्लासिफाई किया है उसे हमें देखना होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें देखना होगा फंक्शन ऑफ फूड, यानी फूड्स के क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आपको उसके बाद क्या देखना है, न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज इनटेक। न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज इनटेक यानी जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में उनसे अलग अलग कैलोरीज इनटेक क्या है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्लियर है कि आपको डिफरेंट जो डिजीज़ेज होते हैं ड्यू टू फूड पॉइजनिंग वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स टू मेक ए फूड बैलेंस। सो बैलेंस डाइट आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे ला रहा हूँ आपके सामने, लाइक ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स ये आपको देखना है। ये सारे बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं और ये आप कवर कर सकते हैं एट एडोलोसिन। ईटिंग डिसऑर्डर्स एट एडोलोसिन, ईटिंग डिसऑर्डर एट एडोलोसिन, ये एक चैप्टर है। इसके बाद आपको पढ़ना है फूड में, ये सारी फूड में है। इसके बाद एक चैप्टर है डाइट इन डिजीजेस, डाइट इन डिजीजेस। सो ये 7 चैप्टर्स आपको करने हैं जो आपको फूड में काम आएंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अलग चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें न्यूट्रिशन के जो अलग चैप्टर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जिसमें बैलेंस डाइट, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो है ये हम आपको शॉर्ट वीडियोज़ में आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। अभी आते हैं न्यूट्रिशन पे। तो ये तो था हमारा फूड के ऊपर, चलते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो न्यूट्रिशन में हम स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन में जो चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं वो हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली एनिमल्स की न्यूट्रिशन आपको बेटर हिसाब से देख के जाना है, बिकॉज चिल्ड्रंस के लिए क्या न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है चिल्ड्रंस के लिए बेसिकली। और नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैक्रो, माइक्रो, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद डिफरेंट मिनरल्स एंड देयर रोल्स, इसको कवर करना होगा आपको। देन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है माल न्यूट्रिशन, बिकॉज माल न्यूट्रिशन जो है इसकी वजह से ही आपका जो रोल है, आप जो आईसीडीएस सुपरवाइज़र के लिए आप जिसके लिए काम करेंगे और आप जब जिसके हेड हैं, आशा वर्कर्स के आप हेड होंगे, तो जो आशा वर्कर्स होती हैं वो सोसाइटीज़ की चिल्ड्रंस के लिए उनके माल न्यूट्रिशन के लिए देखिएगा आईसीडीएस के थ्रू उन लोगों को खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। ये माल न्यूट्रिशन का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
है। उसके बाद आते हैं जो बेसिकली सबको ही जानता है कि कुछ डिजीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज़, उन्हें आपको कवर करना है। सो ये तो हो जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ चैप्टर्स, स्पेशली इनको आपको देख करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल पार्ट्स जो हम कवर कर सकते हैं और जो अभी डिमांड है, जो हमारे अभी इस सिचुएशन का डिमांड भी है। सो उसमें देखिए स्पेशल टॉपिक्स में आपको जो है इसी से रिलेटेड ये चैप्टर आपको देख लेना है, जिसमें हमारा हेल्थ एंड हाइजीन ये और हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस सब के ऊपर मैं क्लास दूंगा, सबको टोटली कवर करूंगा, ठीक है। सो आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके लिए, जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी फूड का जो स्टार्टिंग मैंने बताया उसमें से एक चैप्टर, जिसमें बहुत सारी टॉपिक्स हम आपके लिए कवर करेंगे। सो हम फूड के ऊपर जो है आज का एक चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, जो आपके काम आने वाला है। सो आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको सिर्फ इतना चीज़ देख करके सारे चीज़ समझ में आने वाले नहीं हैं। आपको बेसिकली ऐसे मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करूंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ करंट अपडेट्स भी आपके लिए मैंने डाला है जो आपके काम आ सकती हैं। सो प्लीज़ 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 वॉच टिल दी एंड, ठीक है। सो मैं अब इसके बाद स्टार्ट करता हूँ हमारा चैप्टर, जो फूड एंड न्यूट्रिशन का पहला चैप्टर है। ओके, सो देखते हैं what is the definition of the food and what are their function। so पहले food के बारे में आप simply जानते हैं, food is a substance that taken in and digested in the body, it provides energy and protect against diseases and also helps in growth and repair। so these are the function of the food and also this is the part of definition of the food। so इसमें आपको यहाँ से ही सारी चीज़ मिल रही है, यानी फूड के 3 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो मैंने पहले बताया कि फूड के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। सो इसमें देखते हैं कि फूड के 3 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एक है एनर्जी, यानी हम जो भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस लेते हैं उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वो हमें किस चीज़ से मिलता है, वो हमें फूड से मिलता है। और फूड के कुछ पार्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें से जो है आप देख सकते हैं कि इसमें से आप जो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, ये किस तरीके से फूड करती है। बिकॉज फूड मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। इट प्रोटेक्ट्स दी बॉडी फ्रॉम डिजीज़ होने के लिए वो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें बचाते हैं, डिजीज़ से बचाते हैं। लाइक इससे कौन चीज़ बचाता है, इससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो भी हम इनटेक लेते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। द थर्ड वन इज़ हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। जब फूड हम लेते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है प्रोटीन का। वो जब प्रोटीन हमें मिलता है, प्रोटीन इज़ ए फूड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, बिकॉज प्रोटीन से जो होता है हमारी बॉडी जो है टोटली बनती है। सो ये हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। व्हाट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर इज़ आवर प्रोटीन। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, ये मिनरल्स हमें भी उसके लिए ग्रोथ होने में हमारी मदद करती हैं। ओके, और उन मिनरल्स से भी क्या होता है, कुछ उनकी डिफिशियंसी से कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, वो भी हमें देखना है इस फूड एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर में। तो ये रहा डिफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ फूड, जो मैंने सिंपली बताया। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको हमें PDF में आपको मिलेगा। उसके लिए आप एडमिन से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, और आप वीडियो के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब एक नई बात कि फूड
जो देख रहा है, और एक इसकी वजह से हमारे बॉडी का एवरेज वेट होता है क्रिएट. सो ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ द एवरेज वेट ऑफ 2.7 टू 3.2 kg. एक न्यू बॉर्न बेबी का एवरेज वेट होता है 2.7 टू 3.2 kg. सो इसी तरह मेल का एक एवरेज वेट होता है और फीमेल का एक एवरेज वेट होता है, जो कि डिसाइड करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. सो दिल्ली बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने फिलहाल ही में जो है 2010 में लास्ट क्लासिफिकेशन हुआ था, और उसके बाद इस साल एक नया क्लासिफिकेशन आया है फॉर मैन एंड वुमेन. सो उसके हिसाब से अभी जो हमारा मेन फोकस है कि अभी एवरेज वेट ऑफ मैन और वुमेन क्या है. सो एवरेज वेट फॉर मेन एंड वुमेन ये जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है बाई 5 kg. सो 5 kg से ये इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है. सो 5 kg इंक्रीज़ किया गया है. पहले एवरेज वेट फॉर मेन जो होता था वो था आपका 60 kg, और अब वो हो गया 65 kg. पहले वुमेन का जो एवरेज वेट था वो 50 था, अब वो हो गया 55 kg. सो ये आपको याद रखना है कि 5 kg एवरेज वेट में इंक्रीज़ हुआ. सो आपको याद रखना है कि 5 kg एवरेज वेट में इंक्रीज़ हुआ है, ये नोट करना है आपको. इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन बाय ICMR. ICMR ने फूड को किस तरीके से क्लासीफाई किया और फूड के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमें देखना है कि फूड के कितने टाइप्स होते हैं. व्हाट आर दी food type by ICMR. Food type by ICMR. So according to ICMR, there are five groups. There are five groups of foods. 5 ग्रुप्स के फूड होते हैं. उनमें कौन कौन से चीज़ आ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं लाइक vegetables and fruits. उसके बाद आप देख लीजिए मीट एंड फैट. उसके बाद आप देखिए पल्सेस. उसके बाद आप पल्सेस एंड मिलेट्स आप देख लीजिए. उसके बाद आप देखेंगे हम लोग सेरियल्स लेते हैं. उसके बाद होता है मिल्क. ये 5 टाइप होते हैं बाई ICMR. फूड के 5 ग्रुप्स होते हैं और इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, इन्हें हमें डिटेल में कंप्लीट करना है, बिकॉज़ ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बनेंगे. सो आपको इनको भी डिटेल में पढ़ना है. आप यहाँ पर देखेंगे फूड टाइप बाय ICMR. वो 5 टाइप के फूड्स होते हैं, मैंने बताया वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मीट एंड फैट, पल्सेस एंड मिलेट, सेरियल्स एंड मिल्क. सो इनको हमें अब डिटेल में पढ़ना है. सो एक एक करके मैं सारे पार्ट्स को डिटेल में बताता हूँ और डिटेल में करवाऊँगा. सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि हम पहले ले लेते हैं कि सेरियल्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ हमारा सेरियल्स ही है. हमारे घर में डेली सेरियल्स ज़रूर बनता है. अनाज जिसे बोलते हैं, गेहूं से भी सारी रोटियां बनती हैं लाइक, और राइस, ये सब सेरियल्स के पार्ट हैं. सो ये हम पहले देखेंगे. ओके, सो चले आते हैं पहले सेरियल्स पे. ओके, सेरियल्स, ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स. सो ये हमारा पहला पार्ट है उन 5 फूड टाइप्स में से. आप ये भी समझिए कि एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यानी हमको हर एक चीज़ को ढंग से समझ करके पढ़ना है, तब हम सही से डिस्क्रिप्टिवली उसका आंसर कर सकते हैं. ये एक छोटी बात नहीं है और पोस्ट भी बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ढंग से पढ़ना है. यहाँ सेरियल्स, ग्रेन्स और इनके प्रोडक्ट में मेनली क्या होता है, आप दिन भर में जितना भी ग्रेन्स लेते हैं वो हाफ, आपके आधे खाने के बराबर आप ग्रेन्स ही खाते हैं. आप एटलीस्ट हाफ ऑफ योर ग्रेन्स आर सेरियल्स एंड ग्रेन्स. ये सारी चीज़ें जो आप भी खाते हैं उसमें से आधी चीज़ें आपकी सेरियल्स और ग्रेन्स होती हैं. उसके बाद इनमें क्या मेन चीज़ है कि इनमें क्या पाया जाता है,
क्या न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें? इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें पाया जाता है फाइबर्स, इसमें पाया जाता है कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें आपको यहाँ पर देखना है कि इन सब में इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेरियल्स एंड ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फाइबर्स। सो फाइबर्स मीन्स रेशेदार चीज़ होती है। सो वो रेशेदार चीज़ जो है सबसे ज़्यादा होती है सेरियल्स और ग्रेन्स में। इसके एग्जाम्पल्स को ले लें तो आपको सिमिलरली आपको पता ही है, व्हीट, बर्ली, ब्रेड, ओटमील एंड ब्राउन राइस आर द पार्ट्स ऑफ सेरियल्स एंड ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इसके बाद देखते हैं कि इस पूरे जो भी आपके डेली फूड का क्वांटिटी है उसमें हाई परसेंटेज ऑफ डेली फूड में होता है हमारा होल ग्रेन्स, यानी आपके पूरे खाने में, डेली के पूरे खाने में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस चीज़ का पाया जाता है, वो होता है डेली वैल्यू ऑफ फूड में सेरियल्स एंड ग्रेन्स आपके पाई जाती हैं डेली में। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मेनली आपको यहाँ से देखना है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे मेनली प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, and they are mainly the rich source of vitamins and minerals, carbohydrates। इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अलग अलग हिसाब से देखा जाए, सो वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, फॉलेट्स, iron and magnesium. They are the good source of vitamin A and C, folate, iron and magnesium. Examples आपको पता होगा, like broccoli, spinach and carrots. These are the good source of vitamin A and C and therefore they are rich in vitamins. Next, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स होते हैं दे आर लो इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, दे आर लो इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट जो सेहत के लिए आपकी ख़राब होता है। सो इनमें वो क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये फूड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाई इन फाइबर, मैक्सिमम इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, वो रेशेदार चीज़ होती है। इसके अलावा फ्रूट्स को देखेंगे, द फूड्स आर मेन सोर्स ऑफ vitamin A and C. Apart from that they are as well as they are good source of potassium also. वो लोग पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, लाइक फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पोटाशियम भी प्रोवाइड करती है। लाइक एग्जांपल्स आर ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा। सो दीज आर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो जो बाकी के तीन जो फूड टाइप्स बच गए, जिसमें से पहला हो जाता है मीट एंड फिशेस एंड बीन्स। ये जो है पूरी मीट, फिशेस, बीन्स ये एक पार्ट में आ जाती है, जिसमें मीट मैक्सिमम मीट में होती है प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग होती है। इसलिए जो रेड मीट होता है और वाइट मीट होता है उसमें बेनिफिशियल जो होता है वो वाइट मीट होता है, ओके, जिसमें हमारी फिश और चिकन्स काउंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन के अलावा इसमें होती है विटामिन बी, और बी की सारी पार्ट्स जो है इसमें मिलती है। इसके अलावा इसमें पाई जाती हैं मिनरल्स। इसके अलावा दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग and repairing. They are mainly responsible for bodybuilding and repairing the muscles and tissues. Apart from that, they are also responsible for digesting nutrients. Apart from that, they are also responsible for improving the immunity and the blood quality. These are the main function of meat. और ये मीट के समझ लीजिए ये आपके बेनिफिट्स हैं मीट खाने के, जो कंटेन्स उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होती है, यानी दे आर रिच इन प्रोटीन्स, पहली बात। उसके बाद देखते हैं मिल्क को। मिल्क जो कि हमारे डेली फूड की एक पार्ट है, मीट कंटेन्स कैल्शियम। सो ये आपको पता होगा, मीट कंटेन्स कैल्शियम, मीट कंटेन्स प्रोटीन, ओके, मीट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मीट कंटेन्स राइबोफ्लेविन, ओके। सो आप कमेंट में ज़रूर बताएं राइबोफ्लेविन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। दिस इज़ ए विटामिन राइबोफ्लेविन, उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा राइबोफ्लेविन के अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन डी भी पाई जाती है मिल्क में। मिल्क का एक और ज़्यादा एक फ़ायदा क्या है, इट प्रोमोट्स हेल्दी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ्स। सो बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, बिकॉज इसकी वजह से ये हेल्दी बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लास्ट पार्ट है हमारा पल्सेस। इट कंटेन्स फाइबर, देन प्रोटीन एंड कैल्शियम।
उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद फॉलेट भी होते हैं इसमें, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि प्रोटीन के अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और ये इसमें फाइबर भी होता है। और दीज फूड्स लाइक ये हमारा मिल्क, दे आर लो इन सैचुरेटेड ट्रांस फैट, ओके, दे आर लो इन सैचुरेटेड ट्रांस फैट, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो ये हमारा फूड टाइप था, फूड फंक्शन, फूड टाइप बाय ICMR क्लासिफिकेशन, वो मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत बार फूड एंड न्यूट्रिशन जिनका सब्जेक्ट होता है उसमें ये पूछा जाता है, व्हाट आर द 5 फूड टाइप्स, उनका नाम आपको दिया जाएगा, जिसमें से कुछ डिफरेंट नाम हो सकता है आपको मिल जाए जो आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए मैंने पाँचों को और पाँचों के जो इम्पोर्टेंस है उससे पहले बताया, बिकॉज आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव है। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इस पर वीडियो बनाऊंगा जो आपको सारी जितनी टॉपिक्स मैंने लिखाई उस सारे के ऊपर में आपको सारी वीडियोस भी मिलेगी। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से एडमिन को ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और एक लाइक भी ज़रूर देंगे इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।